नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। बता दें, प्रयागराज में कमिश्नर ने अपना नया पदभार संभाला। बता दें, प्रयागराज में नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार ने अपना पदभार संभाला। पुलिस कमिश्नर ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। कहा कि प्रयागराज को अपराध से मुक्त रखना हमारी प्राथमिकता होगी। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हर तरह के माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 2007 बैच के आईपीएस जोगिंदर कुमार पहले प्रयागराज के एसएसपी भी रह चुके हैं। प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद जोगिंदर कुमार तीसरे पुलिस कमिश्नर बने हैं। बताते चले, प्रयागराज में नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार ने अपना पदभार संभाला। पुलिस कमिश्नर ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई और कहा कि प्रयागराज को अपराध से मुक्त रखना हमारी प्राथमिकता होगी। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हर तरह के माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 2007 बैच के आईपीएस जोगिंदर कुमार पहले प्रयागराज के एसएसपी भी रह चुके हैं। प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद जोगिंदर कुमार तीसरे पुलिस कमिश्नर बने हैं। आगरा के पुष्पांजलि हॉस्पिटल में आग लग गई। आपको बता दें, आगरा के मल्टी स्पेशलिटी पुष्पांजलि हॉस्पिटल के एनआईसीयू और पीआईसीयू में आग लग गई। आग से हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। मरीज और तीमारदारों की सांसें फूल गईं। धुआं हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। थाना हरिपर्वत क्षेत्र के दिल्ली गेट पर पुष्पांजलि हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है। बताया गया कि एनआईसीयू में आग लग गई। धुआं उठने लगा और ऐसे में एनआईसीयू में भर्ती बच्चों को बाहर निकाला। हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। अस्पताल कर्मचारियों ने आग बुझाने का प्रयास किया। हॉस्पिटल में लगे उपकरण से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई। बताया गया कि पुष्पांजलि हॉस्पिटल की चौथी मंजिल पर 2 एनआईसीयू है। इसमें एक बंद पड़े एनआईसीयू में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बताया गया है कि कुछ देर में दूसरे एनआईसीयू और पीआईसीयू में धुआं भर गया। आनन फानन में पीआईसीयू में भर्ती बच्चे को बाहर निकाला गया। खबर पीलीभीत से है, जहां फूड पॉइजनिंग के चलते एक परिवार शिकार हो गया। बता दें, जहां मिलावटी खोया खाने से परिवार के लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सुनगढ़ी क्षेत्र के नौगवगा पकड़िया में रहने वाले गुप्ता परिवार में 3 बच्चों सहित 7 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। फूड पॉइजनिंग के शिकार सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीएमएस रमाकांत सागर ने फूड पॉइजनिंग से बीमार सभी मरीजों का निरीक्षण किया। मनीष गुप्ता के द्वारा बताया गया कि बुद्ध पूर्णिमा के चलते घर में पूजा करने के लिए शहर के लाला मनसाराम स्वीट्स की दुकान से 400 रुपए देकर 1 किलो खोया खरीद कर घर लाए थे, जिसको खाने से घर के लोग बीमार हो गए। सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फूड विभाग के अधिकारियों को भी सूचित किया गया है। एजेंसी में हमारे पास 7 लोग आए थे, उसमें से 4 महिलाएं थी, 3 बच्चियां थी। ये वोमिटिंग और लूज स्टूल की शिकायत के साथ आए थे। उनके परिवार वालों ने बताया था कि इन्होंने कहीं से खोया खरीद के सारे लोगों ने एक ही सोच का खोया खाया है, उसकी वजह से ये दिक्कत हुई। संभवतः फूड पॉइजनिंग का केस लग रहा है। इनका इलाज चल रहा है इस समय। कैसे थी? अभी तो ठीक लग रहे हैं, सारे स्टेबल हैं और इनका इलाज चल रहा है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। सोशल मीडिया पर आई लव पाकिस्तान लिखकर एक युवक ने पोस्ट कर दिया। आपको बता दें, पाकिस्तान और भारत के तनाव के बीच आजमगढ़ के एक युवक ने आई लव पाकिस्तान आर्मी पावरफुल लिखकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। सोमवार देर शाम को पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस द्वारा हिरासत में लेते ही रेहान के सुर बदल गए और उसका पाकिस्तान के प्रति प्रेम उड़नछू हो गया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने लगा। इस मामले पर एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि मुकदमा दर्ज करके युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। शीघ्र ही इसे रिमांड हेतु न्यायालय भेजा जाएगा।
सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट संज्ञान में आया जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा देश विरोधी कमेंट किए गए थे। इस यूजर आईडी की पहचान पुलिस के द्वारा नौशाद उर्फ रेहान के रूप में करी गई, जो मुबारकपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस के द्वारा इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 199/25 अंतर्गत धारा 197(1)D व 353(2) BNS के तहत दर्ज किया गया। पुलिस के द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है व शीघ्र इसे रिमांड हेतु न्यायालय प्रेषित किया जाएगा। चंदौली से है, जहां चंदौली DDU GRP की टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की। बता दें, रेलवे पुलिस ने मोबाइल चोरी के एक अंतर्राज्यीय रैकेट का पर्दाफाश किया। GRP टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के दौरान पश्चिम बंगाल के शातिर चोर साजन शेख को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 61 महंगे ब्रांडेड मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इनकी अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपी ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों के मोबाइल फोन चुराकर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचने का काम करते थे। पुलिस को यह कामयाबी GTI ब्रिज के नीचे चेकिंग के दौरान मिली, जब साजन चोरी किए गए मोबाइल की बड़ी खेप लेकर पश्चिम बंगाल वापस लौटने की फिराक में था। ट्रेनों में मोबाइल, यात्रियों के मोबाइल को चोरी करता था और इनको ले जा करके पश्चिम बंगाल में और उसके बाद आगे ढाका वाका में ले जा करके इसको भेज दिया करता था। सर, इसको कहाँ से कहाँ लेके जाया जा रहा था? ये चलती हुई ट्रेन में था और इसको ये ट्रेन में चोरी करते हुए लेकर के पश्चिम बंगाल जा रहा था। अपराध आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास? हाँ, इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग जानकारी कर रहे हैं। एक क्रिमिनल हिस्ट्री इसकी सिगरा थाने में मिली है और की जानकारी हम लोग कर रहे हैं। सर, इसको ध्यान में रख के क्या कार्रवाई की जाती है? अभी तो हम ये ट्रेस कर रहे हैं कि इनके साथी और कौन हैं। अगर कोई ऐसा इनका गैंग है जो इस तरीके की चीज़ें कर रहा है तो उसको भी हम ट्रेस कर रहे हैं। हमारी टीमें उस पर लग गई हैं और काम कर रही हैं। बस्ती से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने मानवता को शर्मसार किया है। बता दें, एक 5 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की इस घटना ने न केवल सामाजिक मूल्यों पर सवाल उठाए, बल्कि पुलिस प्रशासन की तत्परता और कार्यप्रणाली को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। इस जघन्य अपराध के आरोपी को मंगलवार की सुबह पुलिस ने एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अंबेडकर नगर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें, जिले में बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं के मामले कम नहीं हो रहे। बीते दिन जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटनाओं ने एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। रुद्रपुर भगाई के पास बसखारी मार्ग पर हुई, जहां एक अपाचे बाइक और स्कूटी में आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 2 महिलाएं और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां एक महिला और युवक को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि अमित और सुनीता विश्वकर्मा को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जबकि दूसरी घटना जलालपुर थाना क्षेत्र में हुई, जहां एजाज अहमद बाइक से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें भी जिला अस्पताल से रेफर कर दिया गया। सूचना पर ADM सदानंद गुप्ता भी जिला अस्पताल पहुंचे और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जनपद में आज 2 जगह पर जो है सड़क दुर्घटना के बारे में पता चला है। मैं अभी आपातकालीन व्यवस्था को देखने के लिए आया था, इमरजेंसी में ही आया हुआ था। हमारे साथ जो है CMA साहब हैं। एक जो है नगपुर जलालपुर के पास जो है एक एक्सीडेंट हुआ है, दूसरा एक्सीडेंट जो है रुद्रपुर भगाही में हुआ है। आने पर पता चला है कि 3 लोग बहुत गंभीर रूप से घायल थे, जो कि महामाया मेडिकल कॉलेज को रेफर किया जा चुका है जहां पर, और 2 लोगों को बताया गया कि मार्चुरी में उनकी बॉडी को शिफ्ट किया गया है। अत्यंत दुखद है। हम लोग आकर के यहाँ की व्यवस्था को देखे हैं और साथ ही साथ अभी मैंने बात भी किया है और पुनः निर्देशित करेंगे जो महामाया में लोग गए हैं उनका अच्छा और बेहतर इलाज हो। मैं आप अंबेडकर नगर में एक ऐसे गैंग का खुलासा किया गया है जो गरीब और कम पढ़े लिखे लोगों को अपने झांसे में लेकर धोखाधड़ी कर उनकी जमीन बेनामा औने पौने दाम में करवा लेता है। बेनामे के बाद विक्रेता को ऐसे खाते का चेक देना जिस खाते में पैसा ही नहीं होता। पुलिस ने इस गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनको जेल भेज दिया है। साथ ही इसमें कितने और लोग शामिल हैं इसकी भी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। पकड़े गए लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी और अवैध रूप से अर्जित संपत्ति भी कुर्क की जाएगी।
पैसा नहीं दिया, इन लोग के द्वारा पैसा नहीं दिया गया, जो चेक दिया गया उसमें पैसे मौजूद नहीं थे, डॉक्यूमेंट में हेरा फेरी की गई। एक गिरोह बना करके इस प्रकार बेशकीमती 2 करोड़ से ऊपर की जमीन को इन लोगों ने जो लिखवाया वो कम मूल्य में लिखवाया, सर्किट रेट पे लिखवाया और उसमें कोई भी पैसा इनके द्वारा नहीं दिया गया। जो चेक दिया गया उसमें कोई पैसा नहीं था। ये एक संगठित गिरोह है। ये गिरोह लोगों को झांसे में लाकर गरीब लोगों को इस प्रकार लूटता है। इन लोगों के विरुद्ध अभी गिरफ्तारी हुई है। आगे हम इसको और टेक्निकल तरीके से इसकी विवेचना करेंगे। इसमें क्या किसी सरकारी कर्मचारी की संलिप्तता है, हम इसकी भी जांच कर रहे हैं। इसमें कब ले गए, कहाँ ले गए और किस तरीके से कौन कौन इसमें संलिप्त है, पूरे गिरोह का हम पता कर रहे हैं। हम टेक्निकल सहायता भी लेंगे। इन अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी और अवैध रूप से अर्जित की गई जो संपत्ति होगी उसको राज्य सरकार के हित में पूर्त भी किया। पर आगरा के थाना शमशाबाद क्षेत्र के एक गांव में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बता दें, मृतक का शव गांव से दूर खेतों में मिला है। घटना स्थल पर शराब के खाली पाउच और गिलास बरामद किए गए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी का गांव के एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रारंभिक जांच से पता चला कि शराब पार्टी के दौरान हत्या की गई। आरोपियों ने शव को खेतों में छिपाने का प्रयास किया। जानकारी के मुताबिक थाना शमशाबाद क्षेत्र के गांव महरमपुर का रहने वाला 35 वर्षीय भीमसेन शमशाबाद के एक आटा मिल में मजदूरी का काम करता था। देर शाम को मजदूरी करके अपने घर लौटा। परिजनों के मुताबिक गांव के ही रहने वाले दीपू नाम के युवक से उसका झगड़ा हो गया। वहीं गांव से दूर दीपू के ही खेत में बने घर के सामने भीमसेन का शव खून से लथपथ मिला। शव के पास शराब के पाउच और अंदर बने घर में कई शराब के पाउच और गिलास खाने का सामान मिला है। इससे प्रतीत होता है कि घटना क्रम से पहले शराब पार्टी हुई है। युवक की हत्या के शव को पास के खेत में फावड़े से गड्ढा खोदकर दबाने का प्रयास किया गया। मौके से पुलिस को 2 फावड़े भी मिले। ग्रामीणों के मुताबिक मृतक की पत्नी बबीता का दीपू से कई सालों से प्रेम प्रसंग है, जिसके चलते प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। बबीता की शादी भीमसेन से 14 साल पहले हुई थी, जिसके 3 बच्चे हैं। पुलिस मृतक की पत्नी से पूछताछ कर रही है। थाना शमशाबाद में सुबह करीब 7 बजे एक सूचना मिली कि मरमपुर एक गांव है, उसके खेत में एक डेड बॉडी पड़ी है। इस सूचना पर थाना पुलिस मौके पर गई। थाना पुलिस द्वारा मौके पर जांच की गई तथा डेड बॉडी को मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। अभी जो भी है अभी परिजनों को भी उनके सूचना दे दी गई और परिजनों से अभी किसी भी तरीके की तहरीर प्राप्त नहीं हुई। जिस तरीके से प्राप्त होती है उस पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, सभी पहलुओं पे अभी हम जांच कर रहे हैं और सभी दृष्टिकोण के अंतर्गत जांच की जाएगी और जैसे भी आगे की कार्रवाई होगी वो जांच के बाद जो है अमल में लाई जा रही है और विधिक कार्रवाई अभी भी अमल में लाई जा रही है और आगे भी अमल में लाई जाएगी। हमीरपुर में प्रशासन की उदासीनता के चलते मनमानी का खेल खेला जा रहा है। औषधि खनन मामले में वन विभाग और राजस्व विभाग सुध नहीं ले रहा। मुस्का थाना क्षेत्र में नागमोथा नामक औषधीय पौधों का बगैर अनुमति की बड़ी मात्रा में काला कारोबार किया जा रहा है। इधर इस मामले की सूचना वन विभाग को दिए जाने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच रहे। क्षेत्र में बाहरी माफिया श्रमिकों के माध्यम से इन औषधीय पौधों का खनन करवा रहा है। इन पौधों की जड़ों को खनन कर नदी के पास ही सुखा दिया जाता है। वहीं रात्रि के समय वाहन से इसकी तस्करी कर दी जाती है। यह कारोबार क्षेत्र में पिछले कई सालों से अनवरत जारी है, लेकिन वन विभाग ने न तो इसकी सुध ली और न ही इस मामले में कोई कार्रवाई की। बताते चले कि वन विभाग द्वारा इस मामले में कोई सुध भी नहीं ली गई है। हमीरपुर में प्रशासन की उदासीनता के चलते मनमानी का खेल खेला जा रहा है। औषधि खनन मामले में वन विभाग और राजस्व विभाग सुध नहीं ले रहा है। मुस्का थाना क्षेत्र में नागमोथा नामक औषधीय पौधे का बगैर अनुमति के बड़ी मात्रा में काला कारोबार किया जा रहा है। इधर इस मामले की सूचना वन विभाग को दिए जाने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच रहे हैं। क्षेत्र में बाहरी माफिया श्रमिकों के माध्यम से इन औषधीय पौधों का खनन करवा रहे हैं। इन पौधों की जड़ों को खनन कर नदी के पास ही सुखा दिया जाता है। वहीं रात्रि के समय वाहन से इसकी तस्करी कर दी जाती है। यह कारोबार क्षेत्र में पिछले कई सालों से जारी है, लेकिन वन विभाग ने न तो इसकी सुध ली और न ही इस मामले में कोई कार्रवाई करवाई। फतेहपुर में पुलिस और लुटेरों के बीच में मुठभेड़ हो गई। बता दें, फतेहपुर में ऑपरेशन लंगड़ा जारी। अंतर जनपदीय लुटेरे
व पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। एक आरोपी के पैर में गोली लग गई और 2 गिरफ्तार किए गए। बताया जा रहा है कि असोथर थाना क्षेत्र के सुशवन बुजुर्ग नहर पुलिया के पास पुलिस चेकिंग दौरान आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी स्वयं को घिरता देख पुलिस पर फायर करना शुरू कर दिया, जिससे जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी पर फायर किया, जिससे हरिओम के पैर में गोली लग गई व अन्य 2 लोग विवेक व आकाश ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। आरोपियों के कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल, तमंचा, लूट में प्रयुक्त बाइक व 350 की बरामद की है। खबर फतेहपुर से है, जहां एक पुजारी की निर्मम हत्या कर दी गई। बता दें, गांव के ही एक व्यक्ति ने मंदिर में सो रहे पुजारी की ईंट से कूचकर हत्या कर दी। बीच बचाव करने आए एक व्यक्ति के ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया। घायल व्यक्ति का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि थरियाव थाना क्षेत्र के बिलंदा गांव के रहने वाले कृष्ण गोविंद तिवारी गांव के ही एक मंदिर में पुजारी का काम करते थे। किसी बात को लेकर गांव के ही रहने वाले राजू पासवान ने पुजारी की ईंट से हत्या कर दी। ग्रामीणों ने जानकारी दी, घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर पुलिस अधीक्षक समेत अन्य थाने की पुलिस बल मौजूद है। वहीं आरोपियों की हिरासत में ले लिया गया है। ये पुजारी जो है, जो कि चारपाई पर सो रहे थे, उनकी ईंट से कुछ करके मृत्यु कारित कर दी गई है। तत्काल घटनास्थल पर एडिशनल एसपी और सीओ साहब और थाने की फोर्स रवाना हुई। एसओजी और सर्विलांस को भी रवाना किया गया। मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इसमें जो मृतक हैं उनका नाम है कृष्ण गोविंद तिवारी, जिनकी उम्र करीब 65 साल है। एक दूसरे व्यक्ति हैं जो इसमें घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 50 साल उनकी उम्र है। अवधेश प्रजापति। पूछताछ पर यह पता चला कि यहाँ पर एक राजू पासवान हैं, जो कि आरोपी भी हैं। उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया है। खबर फतेहपुर से है, जहां भतीजे ने अपने चाचा की हत्या कर दी। बता दें, मोहल्ले की लड़ाई में चाचा की मौत हो गई। ककराहा मोहल्ले में हो रही लड़ाई में भतीजे ने चाचा की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मदन व शेरा किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी कर रहे थे। तभी चाचा लवकुश को विवाद बढ़ता देख बीच बचाव करना पड़ गया। भारी भतीजे ने मिलकर चाचा लवकुश के ऊपर हमला कर दिया। घायल अवस्था में इलाज कराकर वापस आ रहे ठीक अभी चाचा की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। इनके भाई का घर था और इनके 2 भतीजे वहाँ पर थे, जो आपस में वाद विवाद और मारपीट कर रहे थे। इनके द्वारा वहाँ पहुंचकर बीच बचाव का प्रयास किया गया। उसी में तैस में आकर गुस्से में इनके जो दोनों भतीजे हैं, सगे भतीजे हैं, शेरा और मदन, इनके सर पर ईंटे से चोट पहुंचाकर इनको घायल कर दिया गया। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और घायल को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दोनों अभियुक्तों शेरा और मदन को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। मृतक की डेड बॉडी को एम्बुलेंस द्वारा मोर्चरी पहुंचा दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।